तो सबसे पहले 11 बजे की 11 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में इतिहास रच दिया है। 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना। ऋषि सुनक को चुनौती देने वाली पेनी के नाम को वापस उन्होंने ले लिया और सुनक के सामने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपना नाम वापस ले लिया। पेनी ने भी अपना नाम लिया और पूर्व पीएम ने भी अपना नाम वापस ले लिया। सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला है और पेनी के पास यह आंकड़ा 26 ही रहा। दूसरी खबर, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होने के बाद भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं ने सुनक को बधाई दी है। नेताओं ने सुनक की ताजपोशी को भारत के लिए गौरवशाली क्षण बताया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है। भाग्य का चक्र पूरी तरह से घूम गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जबरदस्त खबर, भारतीय पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। प्रहलाद जोशी बोले कि भारत के लिए गौरव का क्षण है ये। आगे, ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद ट्विटर पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड हुआ। महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला है। शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा कि ब्रिटेनियों ने बहुत ही दुर्लभ काम किया है। अपने सबसे शक्तिशाली कार्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को मौका दिया है। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ये यहाँ हो सकता है? महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पर लिखा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हम अभी भी एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पटाखा बैन पूरी तरीके से नाकाम। दिल्ली में जबरदस्त पटाखे दागे गए। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में रोक के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होती रही। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़कर 323 AQI पर पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक आपको बताएं तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा दर्ज की गई है और प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों तक धुंध की चादर देखने को साफ तौर पर मिल सकती है। छठी खबर, दिल्ली में पटाखा बैन को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली में पटाखों और आतिशबाजी का वीडियो ट्वीट करके अमित मालवीय ने कहा कि भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दिल्लीवासी पूरे उत्साह के साथ पटाखे उन्होंने जलाए। केजरीवाल के मंत्री ने पटाखे जलाने वालों को जेल में डालने की धमकी दी थी। मालवीय बोले कि कहां है केजरीवाल जो हिंदुओं के साथ ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास कर रहे थे, और है कोई जेल में जिसमें इतने लोग आ सकते हैं? कोई ऐसी जेल है? दीपावली के मौके पर आगे बढ़ते हैं। दीपावली के मौके पर मुंबई में जमकर आतिशबाजी हुई है। पटाखों से आसमान में बिखरती रोशनियां देर रात तक दिखाई दी। मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और वर्ली केसी फेस एरिया में मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोग ट्रैफिक से जूझते हुए भी नजर आए। आतिशबाजी से हवा में धुएं का प्रतिशत बढ़ गया और वायु प्रदूषण में इजाफा हो गया, जिससे कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते, सातवीं खबर, दिल्ली की रात वडोदरा में जमकर बवाल होने की खबर आई है। वडोदरा में दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई है। पुलिस के सामने ही पेट्रोल बम तक चलाए गए और वहीं स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई। मारपीट को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस सीसीटीवी की मदद से शांति भंग करने वालों की तलाश कर रही है और वहीं इलाके में पुलिस बल की गश्ती को काफी बढ़ा दिया गया है। अब आपको 11 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। दिवाली की रात ग्रेटर नोएडा के वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई और आग जोरदार तरीके से लगी। पटाखों के पास दिया रखने के कारण फ्लैट में ये आग लगी है। बताया जा रहा है वजह ये है। इसके बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फ्लैट में आग तेजी से फैलने लगी और 18वीं मंजिल तक पहुंच गई। टावर को तुरंत खाली करा लिया गया, लेकिन दमकल की गाड़ी वहां पर लेट से पहुंची। इसके चलते लोगों ने काफी अपनी नाराजगी जताई, हंगामा किया। लोगों का आरोप यह है कि सूचना देने के बाद 1 घंटे बाद वहां पर गाड़ियां पहुंची हैं। आगे 9वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, ताजनगरी आगरा से है। यहां भी 1-2 मंजिला मकान में भीषण आग देखने को मिली। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के घनी आबादी के बीच मकान में लगी भीषण आग और भगदड़ मच गई। लोगों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची और आग में जलकर लाखों का सामान खाक हो गया। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के मौके पर, माफ कीजिएगा, दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए शांति, समृद्धि और बेहतर कल की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उनके आवास पर पहुंचकर दिवाली की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर अपना अनुभव साझा किया। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है आज और ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसकी वजह से कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। भारत में ये ग्रहण 4:22 पर दिखाई देगा और 5:26 पर खत्म हो जाएगा।